एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता जी के पहले अध्याय में आपने देखा कि किस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज से कहते हैं कि उनके रथ के लिए दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे कि वह दोनों सेनाओं का आकलन कर सकें। जब भगवान रथ को बीच में ले जाके खड़ा कर देते हैं, तब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख के मोहवश शोक करने लगते हैं। वो रथ के एक कोने में आके बैठ जाते हैं। अब देखिए अध्याय 2 प्रारंभ होता है। अध्याय 2 का नाम है सांख्य योग। तो इस दूसरे अध्याय में अगर बात करें तो 72 श्लोक हैं। सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय है गीता जी का, जो कि अंतिम अध्याय भी है। उसके बाद ये दूसरा अध्याय श्लोक संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अध्याय है। यहाँ पे श्लोक संख्या 1 से 10 तक अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का संवाद हो रहा है। श्लोक संख्या 11 से 30 तक सांख्य योग का वर्णन है। श्लोक संख्या 31 से 38 तक छात्र धर्म के अनुसार यानी क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण भगवान करा रहे हैं अर्जुन के लिए। और श्लोक संख्या 39 से 53 तक अगर आप देखेंगे तो कर्म योग का विषय है। और देखिए 54 नंबर श्लोक से 72 नंबर तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा। तो अध्याय 2 पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यहाँ देखिए अथ द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 1 संजय द्वारा अर्जुन के विषाद का वर्णन। यहाँ पे देखिए संजय कह रहे हैं, त्वं तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। यानी संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। श्लोक संख्या 2 में देखिए श्री कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन के मोह और कायरता युक्त विषाद की निंदा तथा उसे युद्ध के लिए उत्साहित करना है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना ही स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को कराने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नापुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, युद्ध के समय में ये तुझे मोह कहाँ से हो गया? और इस मोह के कारण ना ही तुझे कोई श्रेष्ठ पद मिलेगा, दुनिया में तेरी अपकीर्ति अलग से होगी। और यहाँ जो नपुंसकता वर्ड यहाँ पे दिया गया है, इसका तात्पर्य है कायरता से, कि तुम क्षत्रिय होकर इस तरह से कायरता पूर्वक बात कर रहे हो। और यहाँ पे परम तप, अर्जुन को परम तप भी कहते हैं क्योंकि अर्जुन शत्रुओं को भयभीत कर देते हैं। उनके तपोबल के कारण शत्रु अपने आप नष्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए उनको परम तप भी कहते हैं। तो परम तप इसलिए कहा है भगवान ने यहाँ पे कि उसको अपनी वीरता का ज्ञान हो। आगे के श्लोक में अर्जुन का भीष्म, द्रोण आदि पूज्य गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा अन्न द्वारा जीवन निर्वाह को श्रेष्ठ बतलाना है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। अब यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन के लिए परम तप कहा कि आप वीर हैं, वीर की तरह बातें कीजिए, इस तरह से नपुंसक की तरह बात मत कीजिए, उसी प्रकार अर्जुन ने भी यहाँ पे भगवान को कुछ बातें याद दिलवा रहा है। देखिए, हे मधुसूदन, मधुसूदन भगवान से इसलिए कह रहे हैं अर्जुन क्योंकि मधु नामक दैत्य को मारा था, इसलिए भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा। और ये अरिसूदन नाम यहाँ पे दिया गया है। ये अरिसूदन का अर्थ है दैत्यों का संहार करते हैं भगवान, तो अरिसूदन बोला जाता है। तो दोनों शब्द अर्जुन ने यहाँ पे चयन किए हैं, मधुसूदन और अरिसूदन, इसलिए क्योंकि गुरुजन हैं जिनके कारण मोह हो रहा है अर्जुन को, यानी कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। तो वो ना तो मधु नामक दैत्य हैं ना राक्षस हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं उन्हें क्यों मारूं? फिर आगे अर्जुन कह रहे हैं, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुद्र से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा। अब श्लोक संख्या 6 में देखिए युद्ध करने या ना करने के विषय में अर्जुन का संशय है, जिसमें अर्जुन कह रहे हैं कि हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा कार्य श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे लोग जीते जाएंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो इस प्रकार के शोक युक्त वचन बोल रहे हैं भगवान से। अब श्लोक संख्या 7 में देखिए मोह और कायरता रूप दोषों का वर्णन करते हुए भगवान के शरण होकर उनसे कल्याणप्रद उपदेश हेतु अर्जुन की प्रार्थना है। अब यहाँ पे आप दर्शन ये कर सकते हैं, अर्जुन भगवान के सखा हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, मित्रता का भाव रखते हैं, लेकिन जब बात ज्ञान की आती है तब बात बराबरी की नहीं रहती है। यहाँ पे अर्जुन इसीलिए हाथ जोड़ के अब प्रार्थना करेंगे भगवान से कि प्रभु, रहता तो मैं आपके साथ एक मित्र की तरह हूँ, सखा की तरह हूँ, लेकिन मैं आपसे अब शिष्य की तरह प्रश्न कर रहा हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। वही देखिए यहाँ पे भाव श्लोक संख्या 7 में दिया गया है। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ
कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। तो यहाँ पे भगवान से मार्गदर्शन मांग रहे हैं अर्जुन, एक शिष्य की भांति। भगवान श्लोक संख्या 11 में प्रारंभ करेंगे एक गुरु की भांति उपदेश करना। अब देखिए श्लोक संख्या 8 आएगा। श्लोक संख्या 8 में है, अर्जुन का त्रिलोकी के निष्कंठक राज्य को भी शोक निवृत्ति में कारण न मानकर वैराग्य का भाव प्रदर्शित करना, क्योंकि भूमि में निष्कंठक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को भी प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि अगर मैं गुरुजनों को किसी कारण से मार भी देता हूँ तो उसके बदले में मुझे अगर भूमि मिलेगी, धन मिलेगा, धान्य मिलेगा, राज मिलेगा, यहाँ तक कि देवताओं के मुकाबले उन्हीं की तरह शक्ति, उन्हीं की तरह सम्मान, उन्हीं की तरह स्वामीपना, अगर वो सब भी मुझे मिल जाएगा, तब भी जो गुरुजनों को मारने में जो दुख की प्राप्ति होगी, जो दुख मिलेगा, वह शोक मेरे साथ जीवन पर्यंत रहेगा और मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला वह शोक रहेगा जो मेरे मस्तिष्क में हमेशा जो है विराजमान रहने वाला है। तो इस तरह की बातें ये श्लोक संख्या 8 में कही जा रही हैं। श्लोक संख्या 9 में अगर आप देखेंगे तो संजय द्वारा वर्णित अर्जुन का युद्ध ना करने के लिए कहकर चुप होना तथा भगवान का मुस्कुराकर बोलना। संजय बोले, हे राजन, निर्दया को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, ये कह के चुप हो गए। हे भरतवंशी धृष्टराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से वचन कहेंगे। अब देखिए श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक तो आपने देखा कि अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन का संवाद हो रहा है। अब श्लोक संख्या 11 यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें भगवान सांख्य योग का वर्णन करेंगे। श्लोक संख्या 11 से 30 तक ये वर्णन आपको मिलने वाला है। तो अब देखिए भगवान उवाच है, यानी भगवान का अर्जुन के प्रति उपदेश प्रारंभ है। यहाँ से श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और ना पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अब अगले श्लोक में देखिए आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का निरूपण है, भगवान द्वारा किया जा रहा है। ना तो वे वहम जातु नाशम ना तो वमने जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामा सर्वे वै माता परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन है, जवानी है, वृद्धावस्था है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। उस शरीर में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी दुख सुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वे मोक्ष के योग्य हैं। यहाँ पे देखिए इंद्रियों के विषय में भगवान कह रहे हैं वास्तविकता इंद्रियों में बिल्कुल ही नहीं है। अर्जुन यहाँ पे सोच रहे हैं अपनों के आने पे या जाने पे हर्ष और शोक कर रहे हैं, तो ये सब इंद्रियों के कारण ही हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, यानी पुरुषों में श्रेष्ठ, अपने आप को पहचान, इंद्रियों के कारण व्याकुल मत हो, सुख दुख को प्राप्त मत हो, अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर हो। तुम्हारा इस समय कर्तव्य बन रहा है, उसको करो। फिर अगले श्लोक में देखते हैं। देखिए श्लोक संख्या 16 में सत्य और असत्य का लक्षण है, यानी असत्य वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, यानी जो हमारा शरीर दिख रहा है ये असत्य है। सत्य क्या है? आत्मा है, वह नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जिनको तू मारेगा तो ना तू मार रहा है उनको, और जो मरेंगे वो वास्तव में मरेंगे भी नहीं,
क्योंकि आप दोनों ही नहीं जानते कि वास्तव में ना तो आप किसी को मार रहे हो, ना ही आप किसी के द्वारा मारे जा रहे हो। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। अब श्लोक संख्या 20 में देखिए, जन्म आदि 6 विकारों से रहित आत्म स्वरूप का निरूपण। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। यहाँ देखिए प्रथा पुत्र लिखा गया है, तो प्रथा जो माता कुंती का नाम, एक नाम प्रथा भी है, तो इसीलिए यहाँ पे भगवान प्रथा पुत्र कह के संबोधन यहाँ पे कर रहे हैं। श्लोक संख्या 22 में देखिए भगवान कह रहे हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। भगवान श्लोक संख्या 23 में देखिए कह रहे हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद अंति आपो न शोषयन्ति मारुता। अर्थ है, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं इसको सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अदह है, अक्लेग है, निसंदेह अशोष्य है, तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। श्लोक संख्या 26 में आप देखेंगे, आत्मा को जन्म लेने वाला या मरने वाला मानने पर भी शरीर की अनित्यता को समझकर शोक करने का निषेध बता रहे हैं भगवान। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला या सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाभाव, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु भी निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अब भगवान कह रहे हैं कि अगर तू आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला मान भी रहा है, तब भी यहाँ पे तू शोक नहीं कर सकता, क्योंकि जो मरेगा उसका जन्म होगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा। तो यहाँ पे भी अर्जुन का शोक करना योग्य नहीं है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। फिर देखिए श्लोक संख्या 28 में, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। बहुत बड़ा यहाँ पे उपदेश है ये 28 नंबर श्लोक का, कि संपूर्ण प्राणी जो जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद अप्रकट होने वाले हैं, केवल बीच में ही जो है प्रकट हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जिस प्रकार से अगर कोई सपना अगर तुम देखते हो तो उसमें तुम कल्पना कर लेते हो कि सृष्टि है, लेकिन जब जागने पे देखते हो सृष्टि है ही नहीं। यानी कुछ समय के लिए आपको लगता है सपने में कि पूरी दुनिया रची हुई है, लेकिन जैसी जागने पे देखते हो कि कोई चीज है भी नहीं, खाली बीच में ही आपके सपने में ही दर्शन होता है कि कुछ है, जागने पे कुछ है ही नहीं, लेकिन सपने में है। उसी प्रकार जिन शरीरों के विषय में तू शोक कर रहा है, गुरुजनों के विषय में तू शोक कर रहा है, ये शरीर तो कुछ समय के लिए ही प्रकट हैं, बाद में ये अप्रकट होने वाले हैं, यानी नए नए शरीर इनको मिलने वाले हैं। तो अभी तू शोक करना बंद कर। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 28 में। फिर आगे आप देखेंगे तो श्लोक संख्या 29 में आत्म तत्व के दृष्टा, वक्ता, श्रोता की दुर्लभता का प्रतिपादन है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन भी कर देता है, और कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसको सुनकर इसको नहीं जान पाते। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। फिर अवध्य जो दिया गया है, अवध्य का मतलब होता है जिसका वध नहीं किया जा सके, यानी कि आत्मा। तो यहाँ तक श्लोक संख्या 30 हो गई। अब देखिए भगवान श्लोक संख्या 31 से उपदेश प्रारंभ करेंगे। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण करेंगे। अभी तक जो है सांख्य योग का वर्णन कर दिया भगवान ने श्लोक संख्या 11 से 30 तक। क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध को अर्जुन का स्वधर्म बतलाकर उसके त्याग को सब प्रकार से अनुचित सिद्ध करना। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर क्षत्रिय धर्म को देखा जाए, नियम देखेगा, तो भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य है ही नहीं। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस
प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, यानी बहुत बड़ी अपकीर्ति होगी तेरी संसार में, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, बे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन कहेंगे, उससे अधिक दुख क्या होगा। यहाँ पे देखिए भगवान बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप अगर स्वयं देखिए, आज हम जिन अर्जुन को समझते हैं इतने वीर, जिनकी गांडीव धनुष की गर्जना के कारण दुश्मनों की सेनाएं नष्ट हो जाती हैं, क्या उनको आज हम इस रूप में देख पाते? नहीं देख पाते। अगर वो युद्ध नहीं करते और युद्ध से पीछे हट जाते तो युद्ध तो महाभारत का होकर ही रहता। लेकिन अर्जुन को लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग बातें कहते। कोई कहता कि धर्म विरुद्ध इसने काम किया, क्षत्रिय विरुद्ध काम किया, कोई कहते कि डर के मारे ये भाग गए। तो इस तरह से अलग अलग बातें होती, और जो एक क्षत्रिय के लिए मरने से कहीं ज्यादा भयानक रहती। तो ये बातें सब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आगे इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं तेरे युद्ध के पीछे हटने के बाद। इसलिए इस पक्ष को भी तो ध्यान रख। भगवान ने सांख्य योग का भी वर्णन किया, क्षत्रिय धर्म के विषय में भी बता रहे हैं, और आगे स्थिर बुद्धि के विषय में भी बताएंगे। बहुत तरह से जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से अर्जुन का बल जाग जाए, क्योंकि या तो अर्जुन युद्ध में उतरते नहीं, अब जब उतरे हैं तो पीछे हटने का कोई कारण नहीं बनता। अब आगे देखिएगा, इस लोक और परलोक दोनों में लाभप्रद बताकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देना। देखिए भगवान कह रहे हैं या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण यह अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाए, यानी कि युद्ध करने में ही, अब क्योंकि युद्ध के मैदान में तुम खड़े हो तो युद्ध करने में ही तुम्हारा हित है। क्योंकि अगर तुम युद्ध में जीतते हो तो धर्म की स्थापना होगी, और उसके बाद जो ये राज्य मिलेगा पृथ्वी का, इसका तुम भोगोगे। और यदि किन्हीं कारणों से अगर युद्ध में तुम क्षत्रिय का धर्म निभाते हुए मारे भी जाते हो तो स्वर्ग तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि तुम अपने धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। तो यहाँ पे श्लोक संख्या 37 में भगवान ये बात कह रहे हैं। फिर देखिए आगे, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये बुद्धि के लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वदा नष्ट कर डालेगा। अब देखिए भगवान श्लोक संख्या 39 से 53 तक कर्म योग का वर्णन अर्जुन के लिए कर रहे हैं। देखिए, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन, यानी उनमें विवेक नहीं है, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। फिर देखिए, हे अर्जुन, वे वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को नाह चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का कितना प्रयोजन रहता है। ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रखता है। यहाँ पे देखिए, वेदों के विषय में तो कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे तात्पर्य ये बताया गया है कि हम सनातनियों के लिए वेद सर्वोपरि हैं। लेकिन जब हम ब्रह्म तत्व को अगर प्राप्त कर लेंगे तो वेद भी हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ देखिए पूरा आश्रय यहाँ पढ़िए, जिस प्रकार से जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, यानी कि अगर हमें दया के समुद्र मिल जा रहे हैं तो फिर और किस चीज का प्रयोजन रह जाता है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि
जब जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण के लिए वेदों में भी उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तो इसको अन्यथा ना लें, ये बात किसी और तरह से यहाँ पे बताई गई है। फिर देखिए आगे, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तो यहाँ पे श्री भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामना को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिस के मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जो सर्वदा निष्प्रह रहता है, तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहे जाते हैं। यानी कि दुख आ रहे हैं तो विचलित नहीं होंगे, सुख आ रहे हैं तो ज़्यादा हर्ष नहीं करेंगे, ना राग भय क्रोध करेंगे। तो ऐसे ज्ञानी जो हैं स्थिर बुद्धि वाले कहे जाते हैं। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि ही स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह मनुष्य इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की ही तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अब भगवान देखिए इंद्रियों की प्रबलता का निरूपण करेंगे। श्लोक संख्या 60 यहाँ पे देखिए, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। यहाँ देखिए जो शब्द आया है प्रमथिनी, यानी प्रमथिनी, इसका अगर आप अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ है कि अगर मनुष्य की इंद्रियां जो है अगर बस में नहीं रहती हैं, तो मनुष्य का इंद्रियों के विषय में जो है आसक्ति बनी रहती है। यानी मन उसका बार बार वहीं पे जाएगा, मन उसका प्रलोभन उसको देगा, उसका चिंतन करेगा, उसका मनन करेगा और मन वहीं पे जाएगा। यानी पुरुष के मन को ये इंद्रियां बलात् हर लेती हैं। आगे देखिए, इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। यानी देखिए, अगर इंद्रियां जो है वश में नहीं होंगी तो बुद्धि कहीं से कहीं स्थिर नहीं हो सकती हैं। ध्यान से ही इंद्रियां वश में हो सकती हैं। ध्यान को प्राथमिकता है, ध्यान में बैठिए और भगवान में मन को रमाइए। धीरे धीरे इस तरह से अगर कार्य करते हैं तो बुद्धि स्थिरता की तरफ जाती है। अगले श्लोक में देखिए, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न। फिर आगे देखिए, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति से भ्रम होने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने से जो बुद्धिमान पुरुष है वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। फिर आगे श्लोक में देखिए, परंतु अपने अधीन किए हुए हैं अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है।
और उस प्रसन्न चित्त कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। फिर देखिए अगले श्लोक में, ना जीते हुए मन और ना इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चय आत्मिका का बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय अयुक्त पुरुष की बुद्धि हर लेती है। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जिनकी इंद्रियां बस में नहीं होती हैं वो तरह तरह के भोगों में लिप्त हो जाएगा, और उसके अंतःकरण में भगवान प्राप्ति की कोई भावना भी नहीं होगी। वह मनुष्य कभी शांत नहीं रह सकता। शांत नहीं रहेगा तो सुख कैसे प्राप्त करेगा? और यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि इंद्रियों का ही पूरा खेल है, इंद्रियों से ही मन शांत होगा, इंद्रियों से ही बुद्धि स्थिर होगी। तो इंद्रियों की यहाँ पे बात है। देखिए इंद्रियों में भी मन जो है जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर देती है। यानी कि अगर इंद्रियों का तात्पर्य है कि इंद्रियां, मान लिया आपका स्वभाव एक लालच व्यक्ति का बन गया, एक कामी पुरुष का बन गया, यानी कि अगर एक लोभ कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसका मन जो है लोभ वाली इंद्रिय के साथ बैठ जाएगा, और वो पुरुष जो है कभी मन को नहीं लगा पाएगा, और वो लोभ की इंद्री जो है उसको हर लेगी उसकी बुद्धि को। ऐसी काम वाला है उसके, अगर उसकी इंद्री कामी इंद्री के साथ फिट बैठ जाती है तो वो जो है मन उसका स्थिर नहीं रह पाएगा। ऐसे ही मोह वाला है, जो मोह की इंद्रिय है उसमें चला गया तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस भी इंद्रिय के साथ रहता है, चाहे मोह का हुआ, चाहे लाभ का हुआ, दुख का हुआ, या सुख का हुआ, या भोग का हुआ, जो भी इंद्रिय के साथ मन अगर बैठ गया तो उसी में ही मन रहने वाला है, बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएगी। तो ये बात हुई। आगे देखिए, इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जानता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। यहाँ पे अगर 68 और 69 नंबर श्लोक को देखें तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को उनकी वीरता याद दिलाने के लिए एक शब्द प्रयोग किया है, महाभाव, जिसका अर्थ होता है जिसकी भुजाएं लंबी होती हैं, जो मजबूत होता है, जो बलिष्ठ होता है, उसे महाभाव कहते हैं, शूरवीर कहते हैं। तो ऐसे शब्द का चयन प्रभु कर रहे हैं जिससे कि अर्जुन को वीरता का भाव आए। यहाँ देखिए रात्रि और योगी जागता है, ये शब्द यहाँ पे आए हैं। रात्रि का मतलब ये है जब संपूर्ण प्राणी जो रात्रि के समान है, यानी कि जब हम सब लोग सांसारिक मोह माया में लिप्त रहते हैं, यानी कि हम अंधकार में पड़े हैं, तब जो स्थिर वाला बुद्धि वाला योगी है वह जागने वाली श्रेणी में आ जाता है। फिर देखिए अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 70 देखिए, यहाँ पे समुद्र के दृष्टांत से ज्ञानी महापुरुषों की महिमा का कथन है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। यहाँ पे जो बताया गया है कि नदियों का जल, परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र, तो इन सब का अर्थ अगर आप जोड़ेंगे तो यही आएगा कि जिस प्रकार से भारी से भारी आंधी आए, तूफान आए, जल प्रवाह आए, या फिर नदियाँ जो है समा के समुद्र में मिल जाए, तो जो समुद्र है, स्थिर बुद्धि वाला समुद्र जो है, वो कभी अपनी स्थिति को खोता नहीं है। बड़े से बड़े तूफानों में, बड़े से बड़ी नदियों का अगर समावेश होता है तब भी जो समुद्र है वह स्थिर ही बना रहता है। इसी प्रकार जो स्थिर बुद्धि वाला योगी है वो बड़े से बड़े सांसारिक दुख आए, सुख आए, विपत्ति आ जाए, वियोग हो जाए, लेकिन वह उसका बुद्धि जो है सच्चिदानंद परमात्मा में ही लगी रहती है। यहाँ पे देखिए श्लोक संख्या 71 है, जिसमें जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को ही प्राप्त है। अब देखिए श्लोक संख्या 72 है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्।